आपका 2026 का टैक्स रिफंड सिर्फ आपके टैक्स रिटर्न पर नहीं बल्कि एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी डिपेंड कर सकता है। इस समय अमेरिका में टैक्स सीजन चल रहा है और लोगों के मन में 3 बड़े सवाल हैं। पहला तो क्या कोई नया स्टिमुलस चेक आने वाला है। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप का $2000 टैरिफ डिविडेंड प्रपोजल सच में मिलेगा या नहीं। और तीसरा, IRS रिफंड का स्टेटस कैसे चेक करें और पैसा कब आएगा। तो आज इस वीडियो में हम इन सभी पॉइंट्स को बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताने वाले हैं ताकि खासकर यूएस में रह रहे इंडियन टैक्स पेयर्स को क्लियर पिक्चर मिल सके। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले स्टिमुलस चेक की बात करते हैं। अभी तक कांग्रेस या IRS ने किसी भी नए स्टिमुलस चेक को अप्रूव नहीं किया है। सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें चल रही हैं कि 2025 या 2026 में चौथा स्टिमुलस चेक आएगा, लेकिन ऑफिशियली ऐसा कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। कोविड टाइम में 3 स्टिमुलस पेमेंट्स दिए गए थे और तीसरे पेमेंट को क्लेम करने की आखिरी तारीख 15 अप्रैल 2025 थी। वो डेडलाइन अब खत्म हो चुकी है। इसका मतलब है कि पुराने स्टिमुलस के लिए अब कोई नया क्लेम फाइल नहीं किया जा सकता। अगर कोई ऑनलाइन ये कहता है कि अभी भी क्लेम कर सकते हैं तो ऐसे लिंक से सावधान रहें क्योंकि वो मिसलीडिंग या फ्रॉड भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के $2000 टैरिफ डिविडेंड प्रपोजल की। ट्रंप ने कहा है कि टैरिफ से अगर रेवेन्यू आता है तो मिडिल और लोअर इनकम अमेरिकन को 2026 में $2000 तक का पेमेंट दिया जा सकता है। लेकिन ये सिर्फ एक प्रपोजल है। इसे अभी तक कांग्रेस ने पास नहीं किया है और IRS ने भी कोई फ्रेमवर्क जारी नहीं किया है, इसलिए फिलहाल एक कंफर्म बेनिफिट नहीं है। यहाँ सबसे बड़ा फैक्टर है सुप्रीम कोर्ट का अपकमिंग डिसीजन। कोर्ट ये तय करेगा कि जिन टैरिफ से ये पैसा आने वाला है वो लीगली वैलिड है या नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट टैरिफ्स को अपहोल्ड करता है तो आगे डिविडेंड प्लान पर चर्चा हो सकती है। अगर टैरिफ्स को पार्शियली या पूरी तरह इनवैलिड कर दिया जाता है तो ये पूरा प्लान रुक सकता है। इसलिए 2026 में रिफंड या एक्स्ट्रा पेमेंट मिलने की उम्मीद रखने से पहले ये समझना जरूरी है कि मामला अभी लीगल स्टेज में है। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं IRS रिफंड प्रोसेस की। अगर आपने ई-फाइल किया है तो डायरेक्ट डिपॉजिट डिटेल्स दी हैं तो आमतौर पर रिफंड 21 दिन के अंदर बैंक अकाउंट में आ जाता है। अगर बैंक डिटेल्स नहीं दी तो पेपर चेक से पैसा आने में 6 से 8 हफ्ते लग सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, सिर्फ रिटर्न फाइल करने से रिफंड नहीं आता। पहले IRS रिटर्न को एक्सेप्ट और अप्रूव करता है, उसके बाद ही पेमेंट इशू होती है। रिफंड ट्रैक करने के लिए IRS का ऑफिशियल टूल Where's My Refund अवेलेबल है। ई-फाइलिंग के 24 घंटे बाद आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके लिए सोशल सिक्योरिटी नंबर, फाइलिंग स्टेटस और एग्जैक्ट रिफंड अमाउंट आपको एंटर करना होता है। सिस्टम दिन में एक बार अपडेट होता है, आमतौर पर रात में अपडेट होता है। स्टेटस 3 स्टेजेस में दिखता है: रिटर्न रिसीव्ड एंड प्रोसेसिंग, रिफंड अप्रूव्ड और रिफंड सेंट। जब रिफंड सेंड दिखे तो पैसा कुछ दिनों में अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। यूएस में रह रहे इंडियन टैक्स पेयर्स के लिए खास एडवाइस ये है कि वो केवल ऑफिशियल IRS वेबसाइट और वेरीफाइड सोर्सेज पर ही भरोसा करें। सोशल मीडिया रूमर्स या व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स पर भरोसा करना रिस्की हो सकता है। अगर किसी को स्टिमुलस या रिफंड से जुड़ी ईमेल मिली है जिसमें पर्सनल डिटेल्स मांगी जाएं तो पहले वेरीफाई करें। IRS बिना नोटिस के सेंसिटिव डिटेल्स नहीं मांगता है। लीगल पॉइंट ये है कि टैक्स रिफंड आपका राइट है अगर आपने ओवर पेमेंट किया है और आपका रिटर्न प्रॉपर्ली अप्रूव्ड है। लेकिन एक्स्ट्रा स्टिमुलस या टैरिफ डिविडेंड ऑटोमेटिक राइट नहीं है जब तक कांग्रेस और सुप्रीम कोर्ट से क्लियर अप्रूवल ना मिल जाए। इसीलिए प्लानिंग रियलिस्टिक रखें। इंडियन प्रोफेशनल्स, H1B होल्डर्स, ग्रीन कार्ड होल्डर्स और इसके साथ ही US सिटीजन्स को समझना चाहिए कि टैक्स फाइलिंग में एक्यूरेसी बहुत जरूरी है। स्मॉल एरर्स रिफंड डिले कर सकते हैं। फाइलिंग करते समय करेक्ट इनकम डिटेल्स, बैंक अकाउंट नंबर और सोशल सिक्योरिटी नंबर डबल चेक करें। अगर कॉम्प्लेक्स केस है तो CPA या टैक्स प्रोफेशनल की मदद लेना बेहतर है। तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।